हेलो दोस्तों, YouTube चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आज के इस वीडियो में मैंने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इस वीडियो में शामिल किया है, जो कि स्टैटिक जीके जीएस से संबंधित होगा, जो कि हर एक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों, कह रहा है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। हमारा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और कह रहा गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार की बात किया जाए दोस्तों, तो भारत की तरफ से सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो विनोबा भावे थे। तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, विनोबा भावे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी फैसला कौन करता है। क्या लोकसभा के स्पीकर करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं या भारत के वित्त मंत्री करते हैं। तो कोई भी विधेयक या धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो है फैसला या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। क्या प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं। तो भारत के संवैधानिक मुखिया की बात किया जाए दोस्तों, तो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों कौन, तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। 24 जनवरी, 25 जनवरी, 25 नवंबर या 26 जनवरी। तो दोस्तों 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन होता है, इसलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। बुली शब्द का प्रयोग, यहाँ पर रोग लिख दिया है, यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। क्या क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में या बास्केटबॉल में। तो बुली शब्द का प्रयोग दोस्तों आप लोगों को बता दें किस में किया जाता है, तो हॉकी में किया जाता है। यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बुली शब्द का किस में प्रयोग किया जाता है, तो हॉकी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। सूरत में, कोलकाता में, मैसूर में या बेंगलुरु में। तो कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था, तो सूरत में खोला था। यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है। हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा या राजस्थान। तो किसमें सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है दोस्तों, तो राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, डी कह रहे कि उपर्युक्त सभी। तो नमक कानून के विरुद्ध दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। यानी कि जो है पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। यानी कि तंबाकू पर प्रतिबंध कौन सा देश लगाया है। तो किसने दोस्तों, तो भूटान, यहाँ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भूटान। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने किया था दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन देख लीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों किसमें प्राचीन सबसे है, तो ऋग्वेद में है। ठीक है दोस्तों, और चारों ऑप्शन में से एक प्रश्न और आप बता दीजिए कि त्रिवेद में कौन सा शामिल नहीं है। ठीक दोस्तों, त्रिवेद में कौन सा शामिल नहीं है, चारों ऑप्शन यही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्या ट्राम्बे मुंबई में है, नई दिल्ली में है, बेंगलुरु में है या कोलकाता में है। तो कहाँ पर है दोस्तों, तो ट्राम्बे मुंबई। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा, इनमें से कोई नहीं। तो उड़न परी के नाम से बात किया जाए दोस्तों, तो पीटी उषा को जाना जाता है। किसे दोस्तों, तो पीटी उषा को, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन है दोस्तों, तो पीटी उषा ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। आगे भी देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट से है, बस जिम्नास्टिक से है, फुटबॉल से है या हॉकी से है। तो आगा खां की बात किया जाए दोस्तों, तो इनका संबंध किससे है, तो हॉकी से है। यह हॉकी से संबंधित एक कप है। पटना का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन देख लीजिए। पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर या वैशाली। तो पटना का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र है। क्या है दोस्तों, तो पाटलिपुत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। साहित्य से है, सिनेमा से है, विज्ञान से है या चिकित्सा से है। तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों, तो सिनेमा से है। यानी कि दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। क्रिकेट, हॉकी, पोलो, कबड्डी। तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है दोस्तों, तो क्रिकेट में होता है। और क्रिकेटर की बात किया जाए दोस्तों, तो वर्तमान में जो कुलदीप यादव उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तो
चाइनामैन बोलते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, हमारे देश में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से एक पूछ रहा है कि कथक किस देश का है, सॉरी किस राज्य का है? कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो उत्तर प्रदेश का है कथक। ठीक है दोस्तों। डूरांड कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या जूडो से? तो किससे है दोस्तों? तो डूरांड कप का संबंध तो फुटबॉल से है। ये 2019 में जो यूपी सुपर टेट का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि डूरांड कप का खेल जो है किस खेल से संबंधित है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1949 में, 1951 में, 1952 या 1967 में? तो सबसे पहला जो सुधार है वो भूमि सुधार से संबंधित है, 1951 में किया गया था, 9वीं अनुसूची में उसे जोड़ा गया था। ठीक है। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? तो 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? तो अकबर के द्वारा यह शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि तीसरा वाला क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे? बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या एम ए अंसारी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयब थे। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, रुडोल्फ क्रिस्टोफर? तो किसे दिया गया था दोस्तों? तो रुडोल्फ किसे दिया गया था 1907 में? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग को। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की बात किया जाए दोस्तों तो उसके लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। कौन थे दोस्तों? तो कालिदास थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद? तो पहले कानून मंत्री की बात किया जाए दोस्तों तो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बादीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और क्या कर रहा है? तो मध्य प्रदेश। तो बादीपुर जो है अभ्यारण्य तो कर्नाटक में है। कहाँ पर दोस्तों? तो कर्नाटक में है, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सीसा, हीरा, एल्युमिनियम, ग्रेफाइट? तो सबसे कठोर धातु की बात किया जाए, तत्व की बात किया जाए दोस्तों तो कौन है? तो हीरा हो जाएगा। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, मिसिसिपी नदी या यांगची नदी है? तो कौन सा है दोस्तों? तो सबसे लंबी तो नील नदी है। सबसे बड़ी पूछता तो अमेजन नदी हो जाएगा, सबसे लंबी पूछ रहा है तो नील नदी हो जाएगा। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद, हल्दीघाटी युद्ध के बाद, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है दोस्तों, किसने? तो किस युद्ध के बाद? तो कलिंग युद्ध के बाद। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, बेंगलुरु या श्रीरंगपट्टनम? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो हैदराबाद में। पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में, जयपुर में, नई दिल्ली, चित्तौड़गढ़? तो कहाँ पर है दोस्तों? तो अजमेर में है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, अजमेर। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अजमेर सही जवाब हो जाएगा। किस अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, कैसा? तो काला दिखाई देता है। मनुष्य ने सबसे पहले जिस जंतु को पालतू बनाया, क्या वह कुत्ता था, बिल्ली, घोड़ा, बकरी? तो इन चारों में से दोस्तों सबसे पहले मनुष्यों ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, हमिंगबर्ड, बाज या गिद्ध? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो शुतुरमुर्ग, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो पहला वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम? तो कौन है दोस्तों? तो पोटेशियम के द्वारा जो है हृदय की धड़कन को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? यूकेलिप्टस, पीपल, सिनकोना, डिकेरा वुड? सभी नहीं। तो कुनैन जो है वो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो किसके द्वारा दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7, 8? तो कितने दोस्तों? तो 7 होते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सवाना घास किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? क्या एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में? तो कहाँ पर दोस्तों? तो यूरोप में। ठीक है दोस्तों, सवाना घास सॉरी अफ्रीका में हो जाएगा।
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1947, 1949, 1961, 1933। तो कब हुआ था दोस्तों? तो 1961 में इनकी शुरुआत किया गया था। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो कहाँ का है दोस्तों? तो हरियाणा का है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? कालिदास ने, स्वामी विवेकानंद ने, चंद्र बोस ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो किसने दोस्तों? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने